प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 4 दिनों के दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। पीएम मोदी सबसे पहले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग पहुंचेंगे। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन की आज से शुरुआत हो रही है, जो 24 अगस्त तक चलेगा। पिछले 3 सालों में ये पहला मौका है जब ब्रिक्स समिट में नेता आमने सामने मिल रहे हैं। पिछले 3 सालों में ये समिट वर्चुअली हुआ है। कोरोना की वजह से वर्चुअल समिट की शुरुआत की गई। पीएम मोदी ब्रिक्स के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ साथ 24 अगस्त को जोहान्सबर्ग में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी मुलाकात हो सकती है। अपने 3 दिनों के साउथ अफ्रीका के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग में रह रहे इंडियन कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात करेंगे। 25 अगस्त को पीएम मोदी वहां से फिर ग्रीस के लिए रवाना हो जाएंगे। आज पीएम मोदी 15वें ब्रिक्स समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंच रहे हैं। पीएम आज से 3 दिनों तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में रहेंगे, तो अपने 4 दिवसीय विदेश यात्रा के चौथे दिन 25 अगस्त को ग्रीस जाएंगे। पीएम मोदी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट माटामेला सिरिल रामफोसा के निमंत्रण पर 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, तो वहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। पीएम आज भारतीय समय के मुताबिक शाम 5:15 बजे वाटरक्लॉफ एयरफोर्स बेस पहुंचेंगे। शाम 7:30 बजे ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में भाग लेंगे, तो रात 9:30 बजे ब्रिक्स लीडर्स रिट्रीट में शामिल होंगे। On his arrival on 22nd, Honorable Prime Minister will participate in the first event, which is the BRICS Leaders Retreat. This would be a closed-door engagement, and the expected agenda is likely to include discussions on global developments of concern and the role that the BRICS can play in addressing some of those developments and challenges. The next day, on 23rd August, Prime Minister will participate in the 15th BRICS Summit. The summit itself is structured into 2 sessions. पीएम मोदी का ये 4 दिवसीय विदेश दौरा इसीलिए खास है क्योंकि इंडिया और साउथ अफ्रीका रिलेशन का ये 30वां साल है। 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये ग्रीस दौरा हो रहा है। 2019 के बाद ये पहला व्यक्तिगत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। पीएम मोदी के 9 सालों के कार्यकाल में ये उनका 3रा साउथ अफ्रीका दौरा है। इससे पहले पीएम जुलाई 2018 को 10वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने और जुलाई 2016 में द्विपक्षीय दौरे पर साउथ अफ्रीका जा चुके हैं। इस बार का ब्रिक्स समिट इसीलिए खास है क्योंकि कोविड-19 महामारी के बाद लगातार 3 सालों तक ब्रिक्स की मीटिंग वर्चुअल मोड में आयोजित की जा रही थी। ऐसे में कोविड के बाद ये पहला मौका है जब ब्रिक्स समिट इन पर्सन समिट होगी। इस समिट का जो एम्फसाइज और फोकस है अफ्रीका एंड ब्रिक्स है, और प्राइम मिनिस्टर साहब और लीडर्स जो मिल रहा है, ये 2019 के बाद मिल रहा है इन पर्सन। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मौका है। सारे लीडर्स मिलके एक डेवलपमेंट डायमेंशन की जो फोकस करके और डिस्कस करे, सोल्यूशन निकाल सकते हैं। पीएम आज जोहान्सबर्ग पहुंच रहे हैं, तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है क्योंकि इससे पहले 13 और 14 अगस्त को भारत और चीन के बीच 19वें दौर की कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी, जिसमें पूर्वी लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी और चुशुल समेत 2 पोस्ट पर जारी गतिरोध को सुलझाना था। हालांकि पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मीटिंग को लेकर पूछे गए सवालों पर विदेश सचिव ने कहा कि पीएम मोदी की बायलैटरल मीटिंग्स के शेड्यूल अभी तय किए जा रहे हैं। The host country, South Africa, has invited large number of guest countries, besides, of course, the BRICS members who would be present there. The Prime Minister's schedule in terms of bilateral meetings with those leaders who would be present in South Africa is still being developed, and as and when we have details of confirmation of Honorable Prime Minister's different bilateral meetings, we would definitely apprise our media friends of those meetings. ब्रिक्स समूह में दुनिया की 5 तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाएं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।
ब्रिक्स का हेडक्वार्टर चीन के शंघाई में है। इसकी समिट हर साल होती है। इस समिट में सभी 5 देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल होते हैं। लेकिन रूस यूक्रेन जंग के बाद 40 से ज्यादा देशों ने इस संगठन से जुड़ने की इच्छा जताई है, जिससे इसकी अहमियत बढ़ी है। इस बार की मीटिंग में ब्रिक्स के विस्तार पर भी चर्चा संभव है। नजरें कारोबार पर भी हैं। For the 15th BRICS Summit, a business delegation from India is also traveling to South Africa to attend the BRICS Business Tracks meetings and also the meetings of the BRICS Business Council, BRICS Women Business Alliance and the BRICS Business Forum. पीएम मोदी 24 अगस्त को इंडियन डायस्पोरा को भी संबोधित करेंगे। पीएम की यात्रा से पहले साउथ अफ्रीका में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों में खासा उत्साह है। तो मोदी जी का तो बहुत बेसब्री से यहाँ पे इंतजार है और हम लोग कहते हैं दिल बिछा के हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और क्योंकि मैं इस आयुर्वेदा बिजनेस में हूँ तो मैं ये चाहूँगी कि मोदी जी जब आए तो हमारे लोगों को अपने हमारे देश के आयुर्वेद के हिसाब से ब्रिक्स को आगे प्रोत्साहित करें कि ये हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन को आगे बढ़ाया जाए। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे वहाँ से कुछ ऐसे भी लोग लाए जाएं, लिटरेट लोग, जो यहाँ पे आके लोगों को थोड़ा अवेयर कर सकें आयुर्वेदा को लेके। We are very excited. Our Indian community throughout our country are very, very excited that our Indian Prime Minister is coming to our country. And I'm positive that with all the achievements that Prime Minister Modi did in India, and we all of us really appreciate all that he has done for us. We are very, very happy that the Prime Minister of India, PM Modi, is coming to South Africa. And हमारी बहुत उम्मीद है कि ये जो ट्रिप होएगा ब्रिक्स का, स्पेशली इसमें साउथ अफ्रीका और इंडिया की रिलेशनशिप्स और बढ़ जाएगी। हमारी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी है इस कंट्री में क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत जास्ती है। And our wishes are that the Prime Minister should engage the biggest companies of India like Reliance, Tata Groups to come to Africa and employ local Africans in big numbers so that there is the unemployment decreases. ब्रिक्स के बाद 25 अगस्त को पीएम मोदी ग्रीस के लिए रवाना हो जाएंगे। मोदी ग्रीस के पीएम किरियोकोस मित्सोटाकिस के निमंत्रण पर ग्रीस जाएंगे। साल 1983 के बाद ये पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस की यात्रा पर जा रहे हैं। After completing his engagements in Johannesburg relating to the BRICS Summit and to the BRICS Outreach and BRICS Plus Summit, Prime Minister would travel to Greece for an official visit on 25th of August 2023 at the invitation of His Excellency Prime Minister of Greece. The important thing to mention here is that the last prime ministerial visit from India to Greece was in 1983. So it is after a considerable length of long period of time actually that a prime ministerial visit from India is taking place to Greece. पीएम मोदी की ग्रीस यात्रा के दौरान दोनों देश व्यापार, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप और बुनियादी ढांचे में सहयोग पर चर्चा करेंगे। पीएम की यात्रा से भारत और ग्रीस दोनों देशों को फायदा होगा। इस यात्रा से दोनों पक्षों को क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करने और द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।